बाइनेंस को यूज करते हुए आप डॉलर कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, डॉलर कैसे विड्रॉ करते हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त आपका होस्ट वकास अहमद खान आज एक नई टेक्निक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको पता है कि जब आप बाइनेंस के अंदर ट्रेडिंग करने जाते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, वो आपके पास बाइनेंस के अंदर डॉलर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, आप पेयर्स के साथ ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को विड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज होगा, आज हम यूज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है P2P। P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन ट्रेड, जिसमें आप एक बंदे से डॉलर बाय करते हैं, दूसरा बंदा डॉलर आपको सेल कर रहा होता है। जब आपने डॉलर्स को विड्रॉ करना होता है तो उस टाइम आप अपने डॉलर्स को सेल कर रहे होते हैं और दूसरी जानब जो है वो एक बंदा आपके डॉलर्स को बाय कर रहा होता है। तो इस तरह क्या करते हैं, आप अपने डॉलर्स की ट्रेड करके आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले दिनों मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि यार के P2P को यूज करते हुए हम डॉलर्स का विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म को यूज किए बगैर अपने डॉलर्स की ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 99% चांसेस होते हैं कि जिसमें आप अपनी मनी जो है वो लॉस कर जाए, आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि आप एक राह चले इंसान को जब आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं या फेसबुक यूजर के थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो पेमेंट तो आपसे रिसीव कर लेता है लेकिन उसके बावजूद वो आपको डॉलर ट्रांसफर नहीं करता, या उसके बाद आप जो है डॉलर रिसीव करना चाह रहे होते हैं, कैश ऑन करना चाह रहे होते हैं, तो आप उसको डॉलर ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन वो बंदा जो है वो आपको कैश जो है वो सेंड नहीं करता। तो इसके लिए बाइनेंस ने एक बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म, एक बहुत प्यारी जो ऑप्शन है वो हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाई है, विच इज कॉल्ड P2P। P2P को यूज करते हुए आप अपने डॉलर्स को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और P2P क्यों सिक्योर है, वो इसलिए सिक्योर है क्योंकि आपके दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान जो P2P का जो रोल प्ले करता है वो बाइनेंस प्ले करता है। जो बाइनेंस एक वेरी वेल और वेल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। उसकी जो बाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो सेलर है उसकी भी KYC, अपनी डॉक्यूमेंट्री आइडेंटिटी जो है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और जो खरीदार है उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। जब दोनों 100% जेन्युइन ऑथेंटिक कस्टमर बन जाते हैं और उसके बाद बाइनेंस उस शख्स को अलाउ करता है कि अब आप किसी से भी डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, हम आपकी इस चीज की जमानत देते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक गारंटी दे रहा होता है। और दूसरी तरफ आपका जो खरीदार होता है, जो सेलर होता है, वो उसको ऑप्शन दी जाती है कि अब आप किसी से को भी डॉलर सेल आउट करके आप अपनी लोकल कंट्री करेंसी के अंदर आप अमाउंट अवेल कर सकते हैं। सपोज दैट यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो आप उसको जो है जो भी डॉलर्स की करेंसी उसको आप PKR में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो दुबई के जो डॉलर करेंसी है उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं तो सऊदीया की करेंसी के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डजंट मींस वेयर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं तो आप अपनी अमाउंट को लोकल कंट्री के अंदर, लोकल कंट्री की करेंसी के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपसे जो चीज शेयर करने जा रहा हूं, आइए मेरे साथ चलिए सिस्टम की तरफ, सिस्टम के ऊपर जाकर के मैं आपको हर चीज ब्रीफ करता हूं कि आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, जो कि आपका डिपॉजिट करने का मेथड, आपका विड्रॉ करने का मेथड 100% सिक्योर एंड सेफ है। देयर इज नो चांस फॉर लॉस, आपको नुकसान होने का किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं है। आप मैक्सिमम यहां पे अपनी ट्रांजैक्शन जो बड़े सिक्योर एंड सेफ तरीके से कर सकते हैं। और बाइनेंस कहता है कि अगर आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लें, क्या वाकई आपको जो कैश रिसीव हो चुकी है। आप किसी उसके स्क्रीनशॉट की हद तक महदूद मत रहें, आप अपने फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक को चेक करें कि आपको कैश वाकई रिसीव हो चुकी है, और उसके बाद आपने अपने डॉलर्स को क्या करना है, रिलीज करना है। और इसी तरह जब अगर आप डॉलर्स बाय कर रहे हैं तो आप चेक कर लें आपको डॉलर्स रिसीव हो चुके हैं, तो उसके बाद आप कैश रिलीज करें। और अगर आप कैश जो है ना वो डॉलर्स को सेल आउट कर रहे हैं तो आप चेक करें कि अगर आपके पास डॉलर्स, आपकी जो कैश है वो आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है, तो उसके बाद आप अपने डॉलर्स को क्या करें, आप रिलीज करें। और अगर आप डॉलर खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो सेलर एरिया में आप जाएंगे और वहां जाकर के आपने ये देखना है
कि सबसे ज्यादा अच्छी सिक्योर परसेंटेज किसके साथ किसकी आ रही है, किसने कम वक्त में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल डील्स की हैं, किसने कम वक्त में कितने ज्यादा डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस की हैं। तो आप अपना पैसा हमेशा उस बंदे को सेंड करें जिसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा हो। आप 1-2 रुपए की लालच के चक्कर में अच्छा खासा अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो उसके लिए आप जब भी अपने डॉलर सेल करें, आपको कैश चाहिए हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जाकर देखें अपनी उस सेल एरिया में कि सबसे ज्यादा जो सिक्योर परसेंटेज आ रही है, 99% आ रहा है, 98% आ रहा है, सबसे ज्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शन किस शख्स ने की है, तो उसके साथ अपनी ट्रांजैक्शन करें और करके अपने डॉलर्स को सेल आउट करके आप कैश रिसीव कर लें। हम चलते हैं अभी सिस्टम की तरफ, और सिस्टम में मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा कि आपने डॉलर्स को रिसीव कैसे करना है और डॉलर्स को सेल कैसे करना। आपको बता रहा था कि आप P2P को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डॉलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ से क्या करेंगे, अपने डॉलर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वॉलेट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास पहली ऑप्शन आ रही होगी ओवरव्यू, सेकंड आ रही होगी स्पॉट, तीसरी आ रही होगी आपके पास फंडिंग। तो आपने किस पे क्लिक करना है, आपने फंडिंग पे क्लिक करना है। फंडिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ट्रांसफ़र की। आपने किस पे क्लिक करना है, ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र पे आपने क्या करना है, आपने स्पॉट वाले फोल्डर से, स्पॉट वाले वॉलेट से आपने जो अमाउंट है वो फंडिंग वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है। सपोज़ मुझे USDT करने हैं, तो यहाँ से जा कर के मैं क्या करूँगा, USDT पे क्लिक कर दूँगा। अब सपोज़ मेरे पास यहाँ पे अगर डॉलर्स पड़े होते तो मैं क्या करता, यहाँ से सपोज़ एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने $100 क्या करने हैं, विड्रॉ करने हैं या उनको कैश ऑन करना है। तो यहाँ से मैं अपने पास से $100 ट्रांसफ़र कर दूँगा और नीचे कन्फर्म ऑप्शन आ जाएगी, कन्फर्म ट्रांसफ़र की। तो आपने कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, तो आपकी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी P2P वॉलेट के अंदर। फिर आपने किस पे क्लिक करना है, होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये टॉप सेंटर में देखें, मोबाइल के सेंटर में देखें, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी P2P ट्रेडिंग। आपने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक ऑप्शन आ रही है बाय और एक ऑप्शन आ रही है सेल। टॉप पे अगर आप देखें तो अभी हमने क्या करने हैं, अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, अभी हमने डॉलर्स क्या करने हैं, बाय करने हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि यार हम कितनी अमाउंट के बाय करना चाह रहे हैं। तो उस अमाउंट के लिए अब ये जो बंदा जो टॉप पे बैठा हुआ है, ये मिनिमम आपको 15,000 के डॉलर्स दे सकता है और मैक्सिमम 23,000 के ये डॉलर बंदा आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपको आपकी किस अमाउंट की रेंज के अंदर चाहिए। अगर तो जिस अमाउंट के डॉलर्स चाहिए वो बंदा बिल्कुल फ्रंट पे आपके सामने है तो फिर तो ठीक है, और अगर आपके पास फ्रंट पे नहीं आ रहा तो आपने यहाँ से जाकर के आप फ़िल्टर लगा के भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो ये बंदा ये कम से कम कितने के दे रहा है, 15,000 के दे रहा है, लेकिन मेरे पास जो कैश है वो 10,000 है। तो मैंने 10,000 के लेने हैं, तो मैं ये फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 10,000 लिखूँगा। तो जो भी बंदा 10,000 के दे रहा होगा मैं यहाँ से कन्फर्म करूँगा तो मेरे पास 10,000 वाली लिस्ट वाला बंदा बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। अब सपोज़ ये बंदा 10,000 के दे रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने 1443 ट्रेड्स किए हैं, 1443 बंदों के साथ इसने लेन देन किया है, और उसके बाद 97.90% इसका क्या आ रहा है, ट्रेड रेशियो आ रही है, परसेंटेज आ रही है, जिसका मतलब ये है कि मोहम्मद ट्रेडर जो है वो एक अच्छा ट्रेडर है, इसके साथ ट्रेड किया जा सकता है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि वो बंदा जो है वो बंदे की परसेंटेज कितनी आ रही है, ट्रेडिंग परसेंटेज कितनी, और अब तक वो कितनी ट्रेड्स कर चुका है। अच्छा, उसके बाद आपने बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि सर आप अपनी अमाउंट लिखें, आपको कितनी अमाउंट कैश कितने अमाउंट के डॉलर चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये के डॉलर चाहिए। तो 10,000 के 42.04 आपको डॉलर रिसीव हो जाएंगे। तो आपने क्लिक करना है बाय विद ज़ीरो फी। जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे तो भाई साहब की डिटेल आ जाएगी, बैंक की डिटेल आ जाएगी, इनका मैज़ान का अकाउंट है तो आपको डिटेल आ जाएगी। आपने क्या करना है, उस बैंक वाले इस मैज़ान बैंक में आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। जैसे ही आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते जाएंगे उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, तो वो साहब जो हैं वो आपको 42.04 डॉलर्स आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। आपकी पेमेंट उनके पास चली जाएगी और उनके डॉलर्स आपके पास आ जाएंगे। अब सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हैं। सपोज़ आपने क्या करना है, डॉलर्स को कैश ऑन करना है, अपने पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अपने अमाउंट को कैश करना है। तो वो आप कैसे कैश करेंगे, वो सपोज़ आपने 10,000 रुपीज़ ही कैश करने हैं सपोज़, तो आप 10,000 लिख देंगे। अगर आपके पास 10,000 से भी कम रुपीज़ हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है जी जितनी भी आपके पास कैश है। मिसाल ले लेते हैं, एक आपके पास 5,000 रुपये के डॉलर्स हैं, आपको कैश करवाने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने इस पर क्लिक कर देना है कन्फर्म पे। तो अब ये वो भाई साहब आ गए हैं रॉयल फ़िदा,
जो आपको 5,000 रुपये के कैश देने के लिए रेडी हैं। तो अब आपने किस पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास आपको बैलेंस नज़र आ रहा होगा 0.00। अब आपको बस यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा होगा $10, $20, $40, $100, वट एवर जो भी आपके पास डॉलर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो आपने उसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा भाई ये जो बंदा ये मिनिमम $21.18 की ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आपने सेल विद ज़ीरो फीस कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी और उस बंदे की चिट चैट स्टार्ट हो जाएगी और वो बंदा आपको कैश ट्रांसफ़र करेगा। और जब आपको आपके बैंक अकाउंट में कैश रिसीव हो जाए तो उसके बाद वो आपको वहाँ से वो सिग्नल देगा भाई मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रही होगी कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड की आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो आपने उस कैश रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको दो ऑप्शन आ रही होंगी कि आपने एग्जैक्ट पेमेंट रिसीव कर ली है या आपने एग्जैक्ट पेमेंट रिसीव नहीं की। तो अगर आपने रिसीव कर ली हुई तो आपने लिखना है कि मैंने पेमेंट 100% रिसीव कर ली है। तो वो वाला जो फोल्डर होगा आपने उस पर क्लिक करके और आगे लिखा हुआ है डॉलर रिलीज़। तो आपने अपने डॉलर्स क्या कर देने हैं, रिलीज़ कर देने हैं। तो मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अभी कुछ अमाउंट डॉलर विड्रॉ किए हैं तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट्स, हर आने वाली टेक्निक्स वो आपसे शेयर की जा सकें और आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।